मैं विशाल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 गुडविल डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे गुडविल के कितने टाइप के मेथड होते हैं और कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, गुडविल क्या होता है? किसी फर्म की रेपुटेशन होती है, ठीक है, और गुडविल मार्केट में बिकती है। चलिए, गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3। अब देखिए कितने तीनों मेथड को समझाता हूँ विद एग्जाम्पल। पहला मेथड को कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे का नाम है कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, ये तो 3 हमारे मेन हो गए। अब इनके नीचे के भी पार्ट्स होते हैं। इसका मान लो पहला पार्ट हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरे का नाम है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं होता। और कैपिटलाइज के भी कितने पार्ट होते हैं? हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा होता है? कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो देखा जाता है आपको टोटल 5 फॉर्मुलेशन देखेंगे गुडविल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइज्ड मेथड। एवरेज प्रॉफिट के भी 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइज्ड के भी 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके पहले क्या था आपका? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें नॉर्मली गुडविल निकालने का प्रॉपर्टी होता है। गुडविल को हम नॉर्मली शॉर्टकट में G/D से भी डिनोट कर सकते हैं, G/W से। ठीक है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। AP टेंड्स टू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मान लो 3 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, तो बच्चे प्रॉफिट ही देख के 3 से डिवाइड करते हैं, जबकि आपको देखना नहीं है 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ना है और 1 साल के लॉस को माइनस करना है। डिवाइड आपको 4 से ही करना है, तभी आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ईयर जो मैंने बताया आपको, उस नंबर ऑफ ईयर जो है 4 है तो 4 से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल भी दूंगा भी आप लोगों को मैं। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल मान लेते कुछ में हमारे पास ये कुछ गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये ले लेते हैं ईयर और ये आपका प्रॉफिट है लॉस। ठीक है, अब ये प्रॉफिट लेके चलते हैं, लॉस भी लेके ट्राई कीजिएगा, सबसे सेम ही आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 2000 आपका 16, 17 और 2000 आपका 18 और ये 2019। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास है 80,000। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेके ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, या बुक से भी ट्राई कीजिएगा। 1 लाख, ठीक है, 50,000 और ये 70,000। ठीक है, और यहाँ कुछ में और भी गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या गिवन होगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। वैसे एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर गिवन है। कितना गिवन है? 3 ईयर। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट है, सामान रॉ मटेरियल आपने सिर्फ 3 साल किया और उसको 4 साल तक प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचा और 4 साल तक आपने प्रॉफिट कमाया, तो जरूरी ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना आपका नंबर ऑफ ईयर होता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है या उससे कम होगा चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने कम साल रॉ मटेरियल परचेज किया हो बट उसको ज़्यादा साल तक बेचा हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ परचेज भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट या लॉस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो ये रहेगा हमारे पास 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 70,000। डिवाइड कितना करोगे, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना निकलेगा हमारे पास आपका, ये 150 152 और ये आपका 3 लाख। कितना हुआ आपका, 3 लाख। 3 लाख को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 75,000 आएगा। कितना आएगा, 75,000। ये निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकला, AP। अब निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 75,000 इनटू में नंबर ऑफ परचेज। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3। और ये जो गुडविल निकलती है हमेशा किसकी निकलती है, फॉर्म की निकलती है, फॉर्म गुडविल निकलती है। ठीक है, तो 0 0 0 5 3 जो 15 1 कैरी किया। ठीक है, 7 3 जो 21 और 2 22। तो 2,25,000 हमारा क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट। देखिए ये जो पहला का मतलब फर्स्ट का फर्स्ट है, यही ज़्यादातर आता है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, उन सब में क्वेश्चन ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन बड़े होते हैं, उसमें ज़्यादा लेंथ वाला टॉपिक नहीं आता कि, बट बाई चांस आ जाए तो एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये ज़्यादा बार आता है एडमिशन और रिटायरमेंट में। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका बी पार्ट, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली गुडविल निकालने की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब फॉर्म गुडविल निकालने की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें। तो इसका प्रॉपर्टी है सम ऑफ PW अपॉन में सम ऑफ W। P टेंस टू प्रॉफिट, W टेंस टू वेटेज। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन में मैं यही क्वेश्चन उठा के दिखाता हूँ आप लोगों को, और देखिएगा उसका आंसर थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ईयर गिवन है। ठीक है, ईयर ले लेते हैं आपका 2016, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, और हमारे पास प्रॉफिट यही ले लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 80,000, अगेन आपका 1 लाख, और ये गिवन है हमारे पास आपका 50,000 एंड दिस वन इज 70,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आपका वेटेज। वेटेड भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें शेयर वाइज गिवन होता है। वेटेड मतलब होता है आज की डेट में 1 रुपये है तो कल की डेट में 1 रुपये थोड़ी ना होगा। जैसे मान लीजिए आज 2021 में अभी के टाइम पे जो 1 रुपये की एक टॉफी आती है वही 5-10 साल पहले चले जाता है 1 की 4 आती थी। तो यही वेटेड मतलब होता है कि आज की डेट में जो 1 रुपये है 10 साल बाद नहीं होगा, तो उसे हम वेटेड अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी सीरियल वाइज ही गिवन होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा ईयर, प्रॉफिट और वेटेज और नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये भी गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान लेते 3 यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है, तो ये आपका इसको प्रॉफिट को हम P मान लेंगे, वेटेज को W मान लेंगे। ठीक है, अब P को W से मल्टीप्लाई कर लीजिए, P को W से। तो देखिए 80,000 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 80,000 ही आएगा। ठीक है, 1 लाख को 2 से करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा आपका, और 5 को 3 से करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 7 4 28, 2,80,000। इसको जोड़िए 10 आता है, सो ऑन। इसको देखते हैं 2 लाख, 3 लाख और ये 4 5 लाख, 5 लाख और 16 और 5 21, 7,10,000। ठीक है, 16 और 5 21। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका टोटल आया। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे 5 हो रहा है, 8 16 और 5 21 2 लाख। ठीक है, 5 to 7। तो ये निकल गया हमारे पास, यहाँ निकला सम ऑफ आपका W, यहाँ निकला सम ऑफ PW। अब देखिए इसको निकालते हैं, क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ PW अपॉन में सम ऑफ W।
तो ये आपका 7,10,000 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 71,000। ठीक है, ये करेंगे आपका 71,000। अब नॉर्मली हमें क्या निकालना है, गुडविल। कौन सी वाली गुडविल, फर्म की गुडविल। ठीक है, जो भी गुडविल निकलती है हमेशा फर्म की गुडविल निकलती है। तो देखिए कितना होगा, 71,000 इंटू में नंबर ऑफ शेयर परचेज कितना है 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकलेगा हमारे पास आपका 7 3 21, 2,13,000। ठीक है, 3 1 3 और 7 3 21, तो कितना निकला 2,13,000। अब देखिए सेम क्वेश्चन था बट यहाँ पे वेटेज दे दिया है, तो उसकी वजह से देखिए इफेक्ट कितना पड़ गया। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, दोनों ही टॉपिक काफ़ी इजी है। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, करो पॉज करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या, इसमें कैसे निकालते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहले प्रॉपर्टी समझते हैं कि नॉर्मली इसमें जो गुडविल निकलती है, गुडविल, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब बात आती है सुपर प्रॉफिट कैसे निकले। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सबको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें, तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इनटू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का प्रॉपर्टी है क्या, सॉरी एक मिनट गलती होगी करो। इसका सेकंड मेथड करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, तो ये हमेशा गुडविल कौन सी निकलती है, फर्म गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो आपको सबको ने प्रीवियस इससे पहले जो फर्स्ट मेथड उसमें समझाया था कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट, नया टॉपिक आ गया, ये कैसे निकालें। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इसको निकालने का फॉर्मूला है, इसमें जितने भी जैसे कि मान लो जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी है, तो हम कह सकते हैं कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय मान लो दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल आपका जो भी है 2 लाख एंड 1 लाख, तो 3 लाख कैपिटल जोड़ के नॉर्मली लिख सकते हैं आप लोग। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन ये बैलेंस शीट कुछ पार्ट गिवन है, तो उसके भी तरीके में निकालने के हैं। अगर आप टोटल एसेट्स है टोटल लायबिलिटी में से माइनस करंट लायबिलिटी कर देते हो, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर इसमें से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो तो कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। मतलब कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझते ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास मान लो कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, क्योंकि सबको निकालना आता है तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं। ये ले लेते हैं आपका 62,000। ठीक है, और ले लेते हैं यहाँ पे आपका कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय कितनी है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 3 लाख की कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ले लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ
ईयर परचेज भी हम ले लेते हैं, ऐसे भी गिवन हो सकता है 2.5 ईयर, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, 2.5 मतलब 2.5 कर सकते हैं। जनरली कि हमेशा ये राउंड फिगर में ही होगा, 3, 2, 4 ये ऐसे भी गिवन हो सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकला पड़ा है हमारा, निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एक वर्ष फॉर्मूला क्या था, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय, तो कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय कितना 3 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, तो 10 अपॉन में 100, 0 0 1 0 से 1 0 कितना आ गया हमारा 30,000, ठीक है। इसके बाद आता है आपको सुपर प्रॉफिट निकालेगा, क्या निकालेगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 62,000 माइनस 30,000, तो देखिए कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी 32,000, ठीक है। अब सबको पता है मेन आपका जो फर्म की गुडविल निकलती है, फर्म गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला हमारा 32,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 2 से 10, 5 5 जा 25, 2 से करेंगे तो 16 और 16 5 जा 80, तो ये हमारी फर्म गुडविल निकल गई, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी मेथड था, इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। आइए देखिए कुछ क्वेश्चन गिवन था, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 62,000, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था। तो इसकी मदद से नॉर्मली हम पहले निकाल नॉर्मल प्रॉफिट कि एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकला पड़ा है, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो कितना निकल गया 30,000। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 62,000 गिवन था और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना 30,000, माइनस करेंगे कितना आएगा 32,000। फिर फर्म गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया 18,000। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसको थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं, कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते फॉर्मूले हैं और ऑलमोस्ट टीचर में भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। और काफ़ी इजी है, इतना टफ नहीं है आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो चलते हैं समझते हैं कि इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं। और ध्यान दीजिएगा जितने भी गुडविल निकल रही है हमेशा फर्म गुडविल निकलती है, ठीक है। तो गुडविल इक्वल्स टू यहाँ आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। अब बात आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालें। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कह लो बिजनेस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू आपका होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ऐसे निकलता है। और दूसरा हमारा नेट एसेट्स कैसे निकलता है, नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स या लायबिलिटी कह लो माइनस अदर करंट लायबिलिटी या अदर लायबिलिटी कह सकते हैं, यहाँ लायबिलिटी डाल दो बस, जितने भी क्वेश्चन लायबिलिटी की होगी, ठीक है। अदर लायबिलिटी के नाम से भी गिवन होता है तो ऐसे डाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट दे रखा हमारे पास 84,000, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखा है मान लेते हैं आपका 5 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे अदर लायबिलिटी है, सिर्फ लायबिलिटी दे रखी है हमारे पास 1,50,000 की, ठीक है। और क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है और इसके भी यहाँ पे आपको गुडविल निकालना है। अब क्वेश्चन को देख के ही पता करना पड़ेगा कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कि क्वेश्चन में जो गिवन है गिवन के अकॉर्डिंग ही मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ गिवन है एवरेज प्रॉफिट, टोटल एसेट्स, लायबिलिटी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
हमें सबसे पहले निकालना कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय। सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या निकालना हमें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। एक फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इन द सेंस 84,000 इनटू में आपका 100 अपॉन में 10, 0 से 0 कर देंगे तो ये निकला 8,40,000। कितना निकला, 8,40,000। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया। अब बात आती है नेट एसेट्स की। नेट एसेट्स कैसे निकाल, तो फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितना हमारे पास 5 लाख माइनस अदर लायबिलिटी कितनी की वजह हमारे पास 1,50,000। तो माइनस करने में कितना आएगा हमारे पास आपका 3,50,000। ठीक है, ये दो निकल गया। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो मेन हम गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म 8,40,000 माइनस नेट एसेट्स, दिस इज 3,50,000। तो 8 में 3 गया नॉर्मली हमारा 5 ये 4, ये निकल गया हमारे पास 4,90,000। तो जो गुडविल निकली हमारी किसकी निकली, फर्म की गुडविल निकली। कितनी, किसकी, फर्म की। ठीक है, चलते हैं अब दूसरा कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब सबको पता है कि इससे पिछले मेथड जो था सेकंड वाला सुपर प्रॉफिट सबको निकालना आता है, बस डालना आप लोगों को। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बस डाल के आपको गुडविल निकालना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे इसमें भी इसको गुडविल का डालते हैं, गुडविल इक्वल्स टू, जबकि एक्चुअल में गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी गुडविल इक्वल्स टू AP इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें भी यही करते हैं, जबकि इसमें अलग तरीके से निकालते हैं, इसमें अलग तरीके से निकालते हैं। समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है। ठीक है, 89,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में ले लेते हैं आपका 50,000। निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है और साथ में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये भी ले लेते हैं 10%। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लेना, फॉर्मूला वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका 89,000 माइनस 50,000 एक वस्तु कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास आपका 39,000। अब ये सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना हमारे पास 39,000 इंटू 100 अपॉन में 10, 0 0, तो निकल गया 3,90,000। ठीक है, हमेशा जो गुडविल निकलता है किसका निकलता है, फर्म का। तो फर्म गुडविल निकला हमारा 3,90,000। इसके साथ चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा। थैंक यू। Me a guitar, said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So what's wrong?